चांद की सतह अरबों सालों से सुकूत और खामोशी में डूबी हुई है। इस अरसे में सिर्फ शहाब साकिब के बेआवाज़ और मुसलसल गिरने ने ही उसकी खामोशी को कभी कभार तोड़ा है। लेकिन एक दिन ये सुकूत यकदम टूट गया जब एक पुरअसरार और निहायत ताकतवर शय जाकर चांद से टकराई। सबसे पहले इस गैर मामूली मंजर को ज़मीन पर मौजूद शौकिया माहिरीन फलकियात ने अपनी मामूल की रसद के दौरान देखा। अचानक चांद के सियाह हिस्से पर एक रोशनी का ज़बरदस्त धमाका हुआ जो किसी सितारे से भी ज़्यादा रोशन दिखाई दिया। ये रोशनी चंद लम्हों तक चमकती रही और फिर आहिस्ता आहिस्ता मद्धम हो गई। इब्तिदा में ये सब को महज एक आम शहाबिये का टकराव लगा, जैसा कि अक्सर औकात चांद पर होता रहता है, मगर जल्द ही जाहिर हो गया कि यह वाक़या आम नहीं था। ये टकराव न सिर्फ बड़ा और ज़्यादा रोशन था बल्कि इसके असरात भी बिल्कुल गैर मुतवक्के थे। चंद दिन बाद दुनिया की ताकतवर तरीन दूरबीनों और खला में गर्दिश करते मसनूई सियारचों ने इस टकराव की तस्दीक की। चांद की सतह पर एक बिल्कुल नया गड़ा नमूदार हो चुका था। लेकिन जो चीज़ साइंसदानों को हैरान कर गई वो इस गड़े की गैर मामूली शक्ल थी। आमतौर पर शहाब साकिब चांद पर एक गोल सा निशिब छोड़ जाता है, मगर इस बार गड़े की शक्ल उदोहरी उठी, गोया दो अजसाम तकरीबन बैक वक्त वहां जा टकराए हो। गले के अतराफ बारीक गुबार बिखरा हुआ था जो खला में बहुत ऊंचाई तक उछल गया था, और पैमाइशों ने साबित किया कि इस टकराव की ताकत आम पत्थरों से कई गुना ज़्यादा थी। इस गैर मामूली मंजर ने साइंसी दुनिया को उलझन में डाल दिया। कुछ मुहक्किकीन ने यह मफरूज़ा पेश किया कि शायद ये किसी पुराने खलाई जहाज़ मसनूई सियारचे का मलबा हो जो अपने मदार से भटक कर चांद से आ टकराया। मगर ये वजाहत भी उन अजीब व गरीब निशानात और गड़े के दोहरे डिज़ाइन की मुकम्मल वजाहत नहीं कर सकी। ये वाक़या मज़ीद पुरअसरार इसलिए हो गया क्योंकि चांद के बारे में सदियों से एक अजीब मुज़ाहिर का जिक्र मिलता है जिसे उआर्ज़ी कमरी मुज़ाहिर, ट्रांजिएंट लूनर फिनोमेना कहा जाता है। इस इस्तिलाह का मतलब है वो गैर वजाहती रोशनियों के धब्बे, अचानक चमक, धुंधली शक्लें जो मुख्तलिफ औकात में चांद की सतह पर देखी गई है। तारीख़ में 12वीं सदी के मुबस्सिरीन ने भी ये बयान किया कि उन्होंने चांद पर रोशनियों को हरकत करते रक़्स करते देखा। यहाँ तक कि जदीद दौर में जदीद आलात और दूरबीनों के ज़रिए भी ऐसे झिलमिलाते धब्बे नोट किए गए हैं जिनकी साइंस आज तक दुरुस्त तशरीह नहीं कर पाई। कुछ नज़रियात के मुताबिक ये मुज़ाहिर ज़ेरे ज़मीन गैस के दबाव और इखराज से पैदा होते हैं, जबकि दूसरे माहिरीन इसे बरक़ी क़ुव्वतों के असर से पैदा होने वाले गुबार के अलिफ़ाड़ने का नतीजा मानते हैं। अब ये नया और ताकतवर टकराव उन सब कदीम मामूहे से जोड़ दिया गया और माहिरीन सोचने लगे कि शायद दोनों एक ही सिलसिले की कड़ियाँ हैं। ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई और क़ियास आराइयाँ ज़ोरों पर चलने लगे। क्या ये महज एक गैर मामूली बड़ा शहाबी पत्थर था जो टकराकर दो हिस्सों में बट गया? कोई पुराना मसनूई सैयारा खलाई जहाज़ जो दहाइयों बाद अपना रास्ता खोकर चांद से आ टकराया? फिर ये किसी ऐसी पुरअसरार शय का नतीजा था जो हज़ारों साल खला में खामोशी से भटकती रही और आखिरकार अपनी आखिरी मंजिल चांद की बंजर वादियों को बना गई। अवाम और साइंसदान दोनों तरह तरह के ख्यालात पेश करते रहे, मगर एक हकीकत सब पर वाज़ेह हो गई। चांद को किसी गैर मामूली और हैरत अंगेज़ शय ने निशाना बनाया है और उसकी सतह पर एक नया ज़ख्म अलिफ़ाबेरा है जो इंसानियत को याद दिलाता है कि खला कभी भी मुकम्मल तौर पर खामोश नहीं। आज भी तहक़ीक़ात जारी हैं, मगर ये वाक़या इंसान को एक बार फिर ये एहसास दिलाता है कि हम अपने करीब तरीन आसमानी पड़ोसी यानी चांद के बारे में भी अभी बहुत कम जानते हैं। चांद जो हर रात ज़मीन के ऊपर खामोशी से मुअल्लक़ रहता है, हमेशा से एक राज का इस्तिआरा रहा है, और अब इस नए और पुरअसरार टकराव के साथ वो फिर हमें सरगोशी कर रहा है कि इसकी सतह के नीचे और उसके दामन में ऐसे भेद छुपे हैं जो अभी तक इंसान पर आश्कार नहीं हुए। एक तजर्बाकार समंदरी जानवरों की तरबियत देने वाली थी जो अपनी नर्म आवाज़, सब्र और तहम्मुल वाले तरीक़ों और इस नाकाबिले शिकस्त रिश्ते के लिए जानी जाती थी जो इसने एक कातिल व्हेल के साथ बनाया था। यह व्हेल जिसे टाइटन कहा जाता था, सौ ने बचपन से पाला था। एक दहाई से ज़्यादा अरसे तक वो एक्वेरियम का सितारा रहा, अपनी छलांगों, घूमने के दाव और खेलते हुए पानी के छींटों से तमाशाइयों को महसूस करता रहा। लोग अक्सर कहते कि टाइटन सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि सौ का साथी, इसका दोस्त, बल्कि इसके ख़ानदान का हिस्सा है। उन दोनों का एतमाद एक दूसरे पर नाकाबिले टूट लगता था। गर्मियों की एक रोशन दोपहर को स्टेडियम खिंचाखच भरा हुआ था। ख़ानदान अपनी नशिस्तों पर बैठे थे, बच्चे तजस्सुस से झुके हुए और कैमरे इस मशहूर छलांग को कैद करने के लिए तैयार थे।
ज़ो वेट सूट पहनकर पूल के इलाके में दाखिल हुई मुस्कुराते हुए, जबकि टाइटन पानी में बड़े वक़ार से चक्कर काट रहा था। इसने वही पुराना इशारा किया और टाइटन सतह को तोड़ता हुआ ऊपर अलिफाबेरा एक ज़बरदस्त छपिक्का मारा जिसने पहली चंद कतारों के लोगों को नहला दिया। मजमा खुशी से गूंज अलिफाटे, लेकिन फिर अचानक फिजा बदल गई। टाइटन गहराई में डूबा और फिर यकाएक ऊपर आया, एक ऐसे जोर और रफ्तार से कि किसी ने सोचा भी ना था। इसने ज़ो को अपने जबड़ों में दबोच लिया और पानी के अंदर खींच लिया। हैरानी की आवाज़ें चीखों में बदल गईं। दूसरे ट्रेनर पूल के किनारे दौड़ आए, पानी पर जोर जोर से हाथ मारने लगे और टाइटन को पुकारने लगे, मगर इसने ज़ो को ना छोड़ा। नाजरीन सकते में थे, कुछ ने अपने बच्चों की आंखें ढांप दें, कुछ सदमे से हरकत तक ना कर सके। जब टाइटन दोबारा सतह पर आया तो सब कुछ खत्म हो चुका था। ज़ो की बेजान लाश अब भी उसके जबड़ों में थी। शो खत्म हो गया था और हकीकत निहायत खौफनाक थी। लोग खामोशी से अपनी नशिस्तों से अलिफाटेने लगे। उनकी खुशी की जगह अब गम और बेयकीनी ने ले ली थी। तहकीकात में ये बात सामने आई कि चाहे कोई जानवर कितना ही तरबियत याफ्ता क्यों ना हो, इसकी फितरत इसके अंदर जिंदा रहती है। बरसों की मोहब्बत, एतमाद और मामूलात भी उन जबलती असरात को ख़त्म नहीं कर सकते जो कुदरत ने उन्हें अता किए हैं। टाइटन ने किसी सोचे समझे बदले आबारी नीयत से अमल नहीं किया था। वो सिर्फ एक जानवर की तरह ही बर्ताव कर रहा था और इस लम्हे कोई भी तरबियत इसकी फितरत को रोक ना सकी। ये सानिहा एक तलख सबक बन गया। चाहे ये जानवर कितने ही दोस्ताना नजर आएं, वो अपनी फितरत की ताकत और गैर मुतवक्के रवैयों के मालिक रहते हैं। ज़ो को यकीन था कि इसका टाइटन के साथ रिश्ता काफ़ी है, लेकिन आखिरकार ये साबित हो गया कि तरबियत याफ्ता और जंगली के दरमियान लकीर ऐसी है जिसे कोई इंसान मिटा नहीं सकता।